लोकनायक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को श्रद्धा के भाव से वंदन करते हुए मंच पे मंचासीन भिक्षु संघ को सादर वंदना करते हुए और आप सभी धर्म उपासक उपासिकाएं आपको साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय करते हुए महाबोधि महाविहार, जिसकी मुक्ति के लिए हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, वर्षों बीत गए, हमारी उम्मीद आज भी टिकी हुई है। आज भी हम वही सपना देख रहे जो सपना आज से 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने देखा था। वही सुखाव देख रहे होंगे। उस दिन की दास्तां, जिस दिन सम्राट अशोक के जीवन में परिवर्तन हुआ और ये सीखा कि सम्राट अशोक के बारे में अक्सर लोग कहते थे कि सम्राट अशोक विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, दुनिया में उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। उन्होंने जो युद्ध लड़ा है उस युद्ध को जीता है। उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं करी। जीवन में सैकड़ों युद्ध लड़े, सैकड़ों युद्ध जीते। इतने ताकतवर होने के बाद भी कलिंग युद्ध में तलवार गिरा दी, तलवार छोड़ी, नतमस्तक हुए, वंदन किया और ये कहा कि दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है वो तथागत बुद्ध का थंब है। मैं शक्तिशाली नहीं हूं, शासन शक्तिशाली नहीं है। संसार में कोई शासन शक्तिशाली है वो तो बुद्ध का शासन शक्तिशाली है। हम उसी महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पर सिद्धार्थ गौतम के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन हुआ जिसने बुद्ध बनकर युग परिवर्तन कर दिया। ऐसा युग परिवर्तन हुआ कि आज तक उस युग परिवर्तन की नींव में बौद्ध भिक्षु खड़ा होकर संसार को मार्गदर्शन दे रहा। विरासत संस्कृति की लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की धम्म दीक्षा पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी दीक्षा लेते इस नागपुर की पावन धरती से। जिस धम्म को समझने के लिए उन्हें वर्षों लगे, उसमें एक लाइन कह रहा हूं मैं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। ये भारत इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं आपसे कि भारत के इतिहास में बौद्धों की संस्कृति को लूटा कैसे गया, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुनना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। तोड़ मनवादी जंजीरों को, देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। ये नागपुर की धरती पर जब दीक्षा ली तब पता चला कि हमारी कोई संस्कृति है, हमारी कोई सभ्यता है, हमारे भी जीने का आधार है। मनुष्य की पहचान इस आधार पर नहीं की जा सकती कि वह मनुष्य कितना धनवान है,
किसी समाज की पहचान इस आधार पर नहीं की जा सकती कि उस समाज में साधन संसाधन कितने हैं, बल्कि एक सभ्य समाज की पहचान इस आधार पे होती है कि उस समाज की शिक्षा का स्तर क्या है, उसके संस्कारों की पहचान क्या है और उसके व्यक्तित्व जीवन का व्यवहार क्या है, लोगों के प्रति उसकी जीवन शैली कैसे है, ये आधारित करते हैं हमारे सभ्य समाज की पहचान को। मैं जो कुछ कह रहा हूं उस पीड़ा को कह रहा हूं, जो पीड़ा आज तक समाज के सामने है। हमारे गुरु संगनायक जी ने कहा कि पहले भी आंदोलन हुए, लगातार 134 साल से आंदोलन जारी है और 134 साल में अगर आप इसके और इतिहास को देखोगे तो 1600 ईस्वी से ये चर्चा में आना शुरू हुआ था। इस आंदोलन को समझाने के लिए क्यों 134 साल तक हम संघर्ष कर रहे हैं, तो एक छोटी सी कहानी है। उत्तराखंड में एक हंस और हंसनी रहते थे। एक दिन हंसनी हंस से कहने लगी कि जीवन बीत गया, उत्तराखंड में ही साल गुजर जाता है, कहीं ना कहीं और घूमने की जिज्ञासा इच्छा पैदा होती है। इस मई के महीने में उत्तराखंड से कहीं और बाहर चलते हैं। तो हंस ने हंसनी की बात को स्वीकार किया और मई के महीने में हंस हंसनी को लेकर राजस्थान चले गए। मई के महीने में राजस्थान की आग उगलती, वो रेत, वो रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक गर्मी, गर्म हवाएं, पेड़ झरने नजर नहीं आते थे, ठंडी हवाएं आती थी। पर यहां तो पेड़ नजर नहीं आते, दूर दूर तक देखते हैं कहीं पेड़, कहीं पौधे, कहीं जंगल नजर नहीं आता, जहां तक देखते वहां तक गर्म रेत है। दूर कहीं एक बबूल का पेड़ नजर आया। बबूल के पेड़ पे दोनों जाकर बैठ गए। तो हंसनी कह रही थी कुछ तो हुआ है। हंसनी की बात खत्म नहीं हुई थी कि उस पेड़ पे उल्लू बोल गया। उल्लू बोल गया और हंस के कान खड़े हो गए कि उत्तर मिल गया। जहां उल्लू बोल जाता है वहां समझो सत्यानाश हो जाता है। ये उल्लू बोल गया। तो हंस ने तुरंत जवाब दिया, बस इसी कारण हुआ। ये वही जड़ है जिसके कारण रेगिस्तान की मिट्टी आग उगल रही है। ये वो उल्लू है। बात बुरी लगी। बोला मेरा पेड़, मेरा घर, मेरा इलाका और मेरे ही खिलाफ बोल रहे हो। उल्लू ने मन ही मन सोच लिया, इसको तो सबक सिखाऊंगा, इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा। अगले दिन जब हंस और हंसनी चले तो उल्लू ने हंसनी का हाथ पकड़ लिया और हंस से कहा कि चलो, खबरदार अगर इसके हाथ लगाया तो, ये मेरी पत्नी है, अगर कुछ बोले तो देख लेना जिंदा वापस नहीं जाओगे। अब इलाका उल्लू का है। हंस घबरा गया। उल्लू वैसे, वो तो बिना बोले बिना कुछ कही लोगों में दहशत पैदा कर देता है। अगर कुछ कह दिया तो फिर तो गई जिंदगी, किसी काम की नहीं बचेगी। हंस दुखी मन से चल तो पड़ा, पर सोचने लगा कोई तो हल निकालूंगा, किसी से तो शिकायत करूंगा मैं इसकी।
तो गांव में ही बस्ती थी। सोचने लगा इस बस्ती में जाऊंगा तो कोई सरपंच, कोई मुखिया, प्रमुख मेरी बात सुनेगा, फरियाद सुनेगा, मेरे दुख को, पीड़ा को कुछ ना कुछ समाधान तो देगा। इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो न्याय करेगा। उस बस्ती का सरपंच था गधा। सरपंच कौन था? उस बस्ती का सरपंच था गधा। गधा के सामने जाके अपनी बात रखी और गधे की सलाहकार थी लोमड़ी। गधे की सलाहकार थी लोमड़ी। गधों को लोमड़ी से अच्छी सलाह कोई और दे भी नहीं सकता, और गधा और किसी की मानेगा भी नहीं। अगर किसी की मान सकता तो लोमड़ी की बस। हंस सही है, दोनों का मेल खाता है, रंग रूप एक है, बोलचाल एक है, चाल ढाल एक है। गधा मनी मन सोचने लगा हंस की बात सही है। उल्लू ने कोई दलील नहीं दी। उल्लू ने कहा सारी दलीलें हंस की भले सही हो, पर पत्नी तो मेरी है, मुझे कोई सबूत नहीं देना। तो गधा फैसला सुना ही रहा था। तुमने आज तक कोई फैसला किया? सलाह तो मैं देती हूं, मेरी बगैर सलाह के फैसला नहीं हो सकता। गधे ने कहा तो बिल्कुल सलाह दीजिए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि आप सलाह दें और मैं फैसला सुनाऊं। तो लोमड़ी कहती है उल्लू पड़ोसी है हमारा। उल्लू कौन है? उल्लू पड़ोसी है हमारा, और पड़ोसी के यहां उठना बैठना, पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। ऐसा करो फैसला उल्लू के पक्ष में सुना दो। गधे ने तो वही काम किया कि हंस तुम्हारी सारी दलीलें, सारे सबूत, सारे गवाह भले ही तुम्हारे सही हो, पर ये पंचायत इस नतीजे पे पहुंची है हंसनी जो है वो उल्लू की पत्नी है। सीधा रिश्ता उल्लू से है। अब हंस क्या करे? बेचारा दुखी, परेशान, अब कहां जाए? सरपंच भी ऐसे निकले। तो हंस रोता हुआ उत्तराखंड की ओर चला। तो रास्ते में उल्लू ने रोका, रुक जा, रो मत, परेशान मत हो, मैं तो केवल तुम्हें तुम्हारी उस बात का जवाब दे रहा था जो तुमने कल बोली थी पेड़ पे बैठ के, कि जिस पेड़ पर उल्लू बैठ जाते हैं उस जगह का सत्यानाश हो जाता है। अगर सत्यानाश हुआ तो इन गधों की गद्दी पे बैठने से हुआ। ये जो समाज के नेतृत्व की लड़ाई है, जब जब समाज बिना सूझबूझ के, बिना समझदारी के, बिना काबिलियत के जब नेतृत्व को चुनता है तो वैसे होते जैसे गधे। और वो समाज, वो देश, वो धरती पाकिस्तान की रेत हो जाता है, वो बंजर पड़ा रहता है। वो इंतजार करता कि कब कोई आएगा, इसमें बीज डालेगा, इसकी सिंचाई करेगा, इसे सुनसान जमीन को फिर से हरा भरा करेगा। और 134 साल से समाज, 134 साल से महाबोधि महाविहार, और ये समाज के भीतर अब तक खुशहाली क्यों नहीं आई, ये समाज तलाश कर रहा है। महाबोधि महाविहार क्यों मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग? इसे समझने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के एक सामाजिक परिवर्तन को समझना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं भारत को बौद्ध में देखना चाहता हूं। ऐसा सपना था सम्राट अशोक का। ये साकार कैसे होगा? धर्म स्थलों को स्थापित करना होगा। धर्म स्थल हमारे पास नहीं है, दुनिया भर के मुसलमानों के पास उनका धार्मिक स्थल मक्का मदीना है।
इसलिए दुनिया भर में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तेज गति से होता है, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। ईसाई धर्म दुनिया में इसलिए गति से गतिमान हो गया, ईसाइयों के पास यरूशलेम वेटिकन सिटी का चर्च है, उनके नीति निर्देशन पे उस पे काम किया जाता है, गैर ईसाइयों की सलाह नहीं ली जाती। हिंदुओं की संस्थाओं में हिंदू पुजारी है, उनके आचार्य है, पर इस दुनिया में इकलौते बुद्धिस्ट हो गए, ये बौद्ध समाज है। और भारत में जहां भारत की पहचान बुद्ध से, मैं अक्सर कहा करता हूं कि भारत में भारत के दो वीर बुद्ध और महावीर भारत की एक अलौकिक पहचान है, एक अद्भुत पहचान है। ये अलौकिक और अद्भुत पहचान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने सामाजिक परिवर्तन में कह रहे हैं कि मैं भारत को बौद्ध में देखना चाहता हूं। तो बौद्ध धर्म की जड़ कहां है? महाबोधि महाविहार में। महाबोधि महाविहार में बौद्ध धर्म की जड़ें हैं और जड़ों में लग गए हैं दीमक। क्या लगे जड़ों में? और जिस पेड़ की जड़ों में दीमक लग जाए वो पेड़ हरा भरा नहीं होता, वो फल अच्छे नहीं दे सकता। एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में तो वर्षों पहले महाबोधि महाविहार की इस विराट विरासत में कुछ दीमक लग गए, और जब तक दीमक बाहर नहीं निकाली जाएगी तब तक भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो सपना है भारत बौद्ध में बनने का, वो हमें नजर नहीं आएगा, वो पूरा नहीं होगा। महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाता या बौद्धों के हाथ में होता तो आज आप सब बुद्धिस्ट जानते हैं, पूजनीय भिक्खु संघ भी जानता है कि महाबोधि महाविहार वो भारत क्या महाविहार नहीं है, बल्कि एशिया और दुनिया के 56 से ज्यादा बुद्धिस्ट देशों का धार्मिक स्थल है, 56 से ज्यादा देशों का। और आप सोचिए, जहां भारत में राम मंदिर, शिरडी साई मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर की बात होती हो, और वहां पर जब दान की बात आए तो दान अरबों खरबों में जाता हो, और वो अरबों खरबों से हिंदू धर्म का प्रचार भारत और भारत के बाहर जाकर कर सकते हैं, तो आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि भारत के हिंदू केवल अपने जब भारत के मंदिरों में दान देते हैं तो अरबों खरबों में जाता है। तो सोचिए, महाबोधि महाविहार भारत के केवल बुद्धिस्टों का नहीं है, दुनिया भर के 56 देशों के बुद्धिस्टों का है। जब उसमें दान आता होगा तो उसकी संख्या कितनी बड़ी होती होगी, कितनी बड़ी संख्या होती होगी। उतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आज तक महाबोधि महाविहार यानी BTMC ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाए। सबसे बड़ी हार होगी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए शिक्षा के केंद्र नहीं बनाए। जब शिक्षा के केंद्र नहीं होंगे तो भिक्षुओं को ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, भिक्षुओं को सिखाया कैसे जाएगा? शिक्षण संस्थान नहीं होंगे तो छोटे छोटे बच्चों को धर्म की शिक्षा कैसे सिखाई जाएगी? अगर महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के हाथों में होता तो वहां प्रशिक्षण केंद्र बनते, प्रशिक्षण केंद्र बनते तो भारत में विद्वान भिक्षु होते, और विद्वान भिक्षु भारत को बौद्ध में बनाने की सपने को साकार कर दिए होंगे। आज तक ये सपना साकार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहां जड़ थी उस जड़ को काट दिया। आज तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए BTMC के द्वारा देश भर दुनिया से बौद्ध भिक्षु आते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था तक नहीं की गई, रहने की व्यवस्था नहीं की गई, भोजन दान की व्यवस्था नहीं की गई, बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई। तो आप सोचिए, 56 देश के बुद्धिस्टों का फिर दान जाता कहां है? कहां जाता है दान? कहां गया? वो दान गया उन्हीं के वो षड्यंत्रकारी प्रचार प्रसार में चला गया, जो सदियों से बौद्ध धर्म को
मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो सपना 1956 में देखते हैं, आज वो साकार हो जाता अगर महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास होता, आज साकार हो जाता सपना। तो सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया है, कि संस्कृति लूटने के बाद, विरासत छिन जाने के बाद, विरासत को दफना देने के बाद ही किसी समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सकता है। हमारे पास पहचान ही नहीं रही, ना हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, ना हमारे संस्कारों की पहचान रही, ना हमारे समाज की पहचान रही। विलुप्त समाज में हम खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भी जाएगी, पर एक सभ्य समाज की जो खुशी होती है, जो जीवन का ढंग होता है, जो जीवन की शैलियां होती है, वो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। सम्राट अशोक ने देखा, सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार को बनाने का सपना देखा। वो इसलिए देखा कि सिद्धार्थ का जीवन बदला है। यहां से संसार भर में रहने वाले सन्यासी, साधु, साधक जब बौद्ध गया की ओर देखेंगे तो सिद्धार्थ के जीवन से बुद्ध बनने से प्रेरणा लेंगे, और कोई भी प्रेरणा समाज की प्रगति का कारण बन जाती है। जब हम किसी के जीवन के परिवर्तन से प्रेरणा लेते हैं तो वह परिवर्तन की प्रेरणा हमारे लिए प्रगति की धारा बन जाती है, प्रवाह बन जाती है। तो महाबोधि महाविहार अगर बुद्धिस्टों के पास होता तो आज भारत और भारत के साथ दुनिया वहां से प्रेरणा लेती और बौद्ध धर्म की प्रगति होती संसार भर में। और जो सपना हम भारत का देखते हैं, वो सपना एक दिन दुनिया को बौद्ध में बनाने का देखते हैं। क्योंकि आज से 200 वर्ष पहले भारत को एक राइटर ने लिखा कि भारत जो है एक ऐसी धरती जहां पे अध्यात्म और संन्यास का जन्म हुआ। दुनिया में जितने भी देश है वहां नहीं जानते थे कि संन्यास क्या होता है, ग्रह त्याग क्या होता है। ग्रह त्याग की, संन्यास की और एक साधक की जो जीवन शैली है वो संसार को भारत से मिली है। भारत को विश्व गुरु कहते हैं। भारत में सिद्धार्थ जब बुद्ध बने उनको लाइटोपिशिया कहते हैं। अब संकल्पना लगाइए, मन तोड़ाइए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दीक्षा के बाद अगर महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास होता तो सच में लाइटोपिशिया नहीं, लाइट ऑफ वर्ल्ड बुद्धा हो जाते। तो उसको बचाने के लिए मैंने अपनी पिछली कुछ मीटिंगों में कहा था, यह बचाने की लड़ाई है। किस चीज से बचाने की? कि वहां पर महाबोधि महाविहार जहां संबोधि को देखा जाता है, जहां शांति को देखा जाता है, जहां बुद्ध की कल्याणकारी मैत्री भावना को देखा जाता है, वहां पर आज हम लोग पिंडदान देखते हैं, श्राद्ध देखते हैं, पिंडा पुराने की रूढ़िवादी परंपराएं देखते हैं, अनुष्ठान देखते हैं, कर्मकांड देखते हैं। गई पिछली बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को वहां पर शिवलिंग की पूजा करते हुए बिहार के राज्यपाल को देखते हैं। इससे बड़ी और हमारे शर्म की बात क्या होगी? ये क्यों देखा जा रहा है? इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जब मैं महाबोधि दान कर रहे, श्राद्ध कर रहे, मरे हुए को भोजन ट्रांसफर कर रहे, हमने ये पूछा, केवल लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, फसाद नहीं, कि आपको ये कर्मकांड जिसका संबंध हिंदू धर्म से है, ये बौद्धों का महाविहार है, इसमें करने की अनुमति किसने दी? किसकी इजाजत से किया? ये किसने अनुमति दी आपको आने की? मैं तो इतना जानता था कि हिंदू धर्म की ये रूढ़िवादी है, वो सारी परंपराओं का जो प्रावधान है वो वहां से 15 किलोमीटर दूर मंदिर विष्णु पद में होता है। ये सारे अनुष्ठानों को, इन विधियों को
पूरा करने के लिए विष्णुपद मंदिर जाना पड़ता है, और तुम वहां छोड़कर यहां चले आए। इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी? किसकी अनुमति से आए? और क्या आधार है महाबोधि महाविहार में ये पिंडे पुराने का? क्योंकि बुद्ध ने तो मुक्ति का रास्ता तब दिया था संसार को, जब संसार कह रहा था कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। तथागत बुद्ध वो थे, भेजूंगा, मरने नहीं दूंगा, जीते जी दिलाऊंगा, संसार में रहते रहे दिलाऊंगा। पर आज उसी जगह से उनको इजाजत किसने दी कि वो श्राद्ध कर सके? इतना सा सवाल पूछा और इतने से सवाल का असर इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा असर हुआ कि उन्होंने एकजुटता संगठन बनाना शुरू कर दिया, सरकार पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। सरकार ने तीसरे दिन वहां पर सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल जो हमारे कैमरे होते, वीडियोग्राफी कैमरे और मोबाइल फोन, क्यों नहीं ले जा सकते? इसका मतलब यह कि चोरी पकड़ी गई आपकी, धोखाधड़ी। इस तरह का ढोंग पाखंड क्यों किया जा रहा था? और मैं तो मनी मन सोच रहा था तब कि जब ये केवल मेरे पूछने से हुआ इतना, तो हम अगर ये 1949 से लगातार जाकर पूछते तो आप सोचिए इसका असर क्या होता। अगर रोज पूछा जाता, रोज कहा जाता किसकी इजाजत से आए हो, किसने आने की अनुमति दी है, महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों का है, हिंदू धर्म के संस्कारों को कर्मकांड करने की तुम्हें किसने अनुमति दी है, अगर ये रोज पूछा जाता तो आप सोचिए इसका असर ये होता कि बीटी एक्ट तो बाद में रद्द होता, पहले वो छोड़कर भाग चले जाते, वो छोड़ जाते, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं था। सवाल तो थे हमारे पास पर जवाब नहीं था। तो हमारे भीतर चेतना होनी चाहिए, सवाल तो करे, तलाश तो करे कुछ। नागपुर से उस दिन 13 मई को जो धम उपासिका थी, वो जो बिहार में गई, उनके सामने वो जय श्री राम जी हनुमान के नारे लगा रहे थे, इन्होंने विरोध किया। इनको सुनाई दिया ना कुछ कि कुछ गलत हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि चेतनशील व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, कुछ तो प्रतिकार करेगा। उस प्रतिकार का विरोध झेलना पड़ा। जैसे जैसे उन्होंने बयां करा कि उनके साथ मारपीट हुई थी, उनको बाहर निकाल दिया गया था, बाहर आके उन्होंने धरना दिया, पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाए कि पुलिस सिविल ड्रेस में गुंडे रखती है, बाहर से जो बौद्ध उपासक आते हैं उनको पिटवाती है, उनके सामने जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगवाती है। इस सारे घटना चक्र 12 तारीख को भी घटित हुए। ऐसा नहीं कि 13 को 12 तारीख को डोंगेश्वरी पहाड़ी पे भी हुए। 12 तारीख को 13 तारीख को ये घटनाएं जानबूझकर इसलिए की जाती है कि आने वाले बुद्धि, क्योंकि ये कभी ना सोचे कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। उस दिन, उस रात को, उस शाम को केवल उस दहशतगर्दी से समाज बाहर निकले और सिविल ड्रेस में रहने वाले उन गुंडों को जवाब मिले। और ये जवाब दिया गया है, और ये जवाब समाज दे रहा था जब ये कहा गया था कि 12 तारीख को 12 लाख लोग बौद्ध इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए, और पूरे देश में प्रचार प्रसार होने लगा कि इस बार तो भारत से लाखों बुद्धिस्ट बोध गया पहुंचेंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। जैसे जैसे समाज तैयारी कर रहा था, वैसे वैसे षड्यंत्रकारी भी अपने षड्यंत्र रचनाएं शुरू कर रहे थे। मैं कह रहा था आपसे कि नेतृत्व करने वाले के पास समझ होनी चाहिए, सूझ होनी चाहिए, बूझ होनी चाहिए। 9 मई को भारत और पाकिस्तान के युद्ध की हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन ने हमारे साथियों से आंदोलन स्थगित कराने की घोषणा करा ली।
बनते जी भी विरोध किया, बनते सुमेधो जी, भिक्खुनी, पूर्णिमा जी, आंदोलन स्थगित हुआ। मैं उनसे पुलिस ने मुझे फोन किया, इंस्पेक्टर मिलने आया कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या हस्ताक्षर कराने की, और मुझे केवल इतना बताइए पहले आप, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, क्या भारत पाकिस्तान युद्ध की सीमा बोध गया में है कि यहीं से बम गिरेंगे, यहीं बम गिरेंगे? अगर बम यहीं गिरेंगे तो क्या वो धरना स्थल पे गिरेंगे, बोध गया में नहीं गिरेंगे? अगर बोध गया में भी गिरेंगे तो आपने काल चक्र मैदान में 12 मई बुद्ध पूर्णिमा जयंती की, अगर आपको यहां स्थगित करने थे प्रोग्राम, तो धरना स्थल का क्यों करा, काल चक्र मैदान का क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो जब ये सवाल मेरे भीतर था तो मेरे उन साथियों के भीतर सवाल पैदा क्यों नहीं हुआ? धरना स्थल की और काल चक्र मैदान की दूरी ज्यादा नहीं है। जब भारत पाकिस्तान की सीमा का असर बोध गया में हो सकता है, तो धरना स्थल का असर काल चक्र मैदान तक नहीं होता। पर हमारे साथी तो सिग्नेचर कर दिए कि स्थगित कर दो। पुलिस वाले से मैंने कहा कि देखो आज 9 तारीख है, कल 10 है, परसों 11 है, फिर 12 है, और 12 को मेरा समाज आने वाला है। यह फैसला मैं नहीं लूंगा, क्योंकि यह आंदोलन मेरा नहीं है। यह आंदोलन खड़ा क्या समाज करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए मैं कोई फैसला ले सकता। वो अपना जो कागज लेकर आया था वापस चला गया, और शाम के समय फिर पुलिस स्टेशन में बुलाया। बनते ने तो वीडियो बनाई, इन्होंने बोला भी, बनते सुमेधो ने बोला, बनते पूर्णिमा ने बोला। वो वीडियो देखा तब हमारा जो मस्त संतुलन था वो थोड़ा गर्म हुआ। हम धरना स्थल पहुंचे, पुलिस फोर्स भी थी, यहां पत्रकार बंधु है, समता जी, अंतानी जी है, अंतानी भी थे उस समय वहां पे, ये सब मौजूद थे। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने उस समय पुलिस को कहा कि तुम्हें जो प्रस्ताव स्थगित करने का जिसने दिया सहमत नहीं है, जब तक समाज नहीं आ जाता। और रही बात धरना खत्म करने की, ये मेरी जैसे भाषा थी मैं वैसे बता रहा हूं, रही खत्म करने की, तो आप में ताकत है तो आप धरना स्थल की बल्ली उखाड़ के दिखाओ, ताकत उखाड़ के दिखाओ। इंस्पेक्टर फोर्स लेके खड़ा हुआ था, वो देख रहा था, बस वीडियो बना रहा था। ये सारे बातें, सारा विरोध पुलिस के साथ हुआ 9 तारीख को। पर आप मुझे बताओ, धरना रुका उस रात को जब पुलिस उखाड़ नहीं आई थी, पुलिस धरना हटा नहीं आई थी, धरना रुका 9 मई को। अब मेरे जो साथी थे उन साथियों को धन्यवाद देने के बजाय मेरे खिलाफ उसी रात को एफआईआर लिखी गई। ये एफआईआर किसने लिखी? पुलिस ने नहीं लिखी, ये मेरे साथियों ने लिखी कि हमने उनकी जो मंशा थी, उन्होंने जो स्थगित करनी घोषणा कर दी, अब वो घोषणा उनकी रुक गई और मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा दी कि मैंने बिहार के बनते सुनीत पाल की मैंने उस पर हमला किया है, प्रज्ञाशील पे हमला किया। आप सोचिए, पुलिस वाले मौजूद, मैं हमला क्यों करूंगा और क्या दुश्मनी मेरी उनसे? ये बात तो पुलिस के बीच में हो रही थी, पर उनकी चोरी पकड़ी जाए, समाज आ जाएगा, सवाल तुमसे पूछेगा, इससे पहले मेरा चेहरे पे मुकदमा करो, इसको जेल भिजवा दो, बात खत्म हो जाएगी। ये 9 तारीख गुजर गई और मैं समझ गया ये साजिश से। मैंने सोचा मन ही मन अब शांत होना पड़ेगा, 2-3 दिन शांति से बैठ जा, बस 12 तारीख को समाज आ जाएगा और फैसला हो जाएगा। 12 तारीख देखिए आपने, अब 12 तारीख तो आप ही के सामने सब कुछ हुआ, जैसा भी हुआ। जो लोग बोध गया गए थे, उन्होंने सबने देखा कि क्या क्या वहां पर हुआ। पुलिस ने मुकदमा
लिखा एक हमारे ऊपर कि आपने उल्लंघन किया, राज्यपाल की मौजूदगी में जाकर शांति मार्च निकाला, महाबोधि महाविहार के सामने वहां पे जाके आपने लोगों को इकट्ठा किया। पर वो इसलिए किया कि हम समाज के हौसले को और मनोबल को टूटने और गिरने देना नहीं चाहते थे, उसका हौसला बने। हम महाबोधि महाविहार क्यों नहीं जा सकते? हम एकजुट होकर क्यों नहीं जा सकते? 12 तारीख को डोंगेश्वरी पहाड़ी पे हिंसा हुई, मारपीट की, सर फोड़े गए, उसका विरोध भी किया गया। इंस्पेक्टर रास्ते में रोक लिया, मैं रुका, फिर बोले कि झगड़ा हो जाएगा, हिंसा बढ़ जाएगी। हमने 12 तारीख भी ऐसे कर दिया, 13 तारीख घटना घटी। तो ये सारी जो प्लानिंग थी, मैं रात को गिरफ्तार हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी सीज फायर हो गया। अब तो ये भी मौका नहीं था पुलिस वालों के पास ये कह सके कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा, धरना खत्म कर दो। अब तो ये बात भी खत्म हो गई और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, मैं जेल चला गया। 13 तारीख को जेल, 14 तारीख का दिन हुआ, 15 तारीख को जितने आप लोग बैठे, मैं सबसे पूछ रहा हूं, किसी को अगर जानकारी हो, 15 तारीख को 11:30 बजे डीएम कार्यालय पहुंचे हमारे वही साथी जिन्होंने स्थगित करने की घोषणा की थी। वो साथी 15 मई को 11:30 बजे डीएम कार्यालय पहुंचे और फिर से कोई हस्ताक्षर करके आए कि आंदोलन स्थगित हो जाएगा। क्या ये बात आपको बताई गई थी 15 तारीख को? ये बात मालूम हुई आपको किसी वीडियो के द्वारा? कोई सूचना प्राप्त हुई? जब सूचना प्राप्त नहीं हुई, आपको जानकारी प्राप्त नहीं हुई, आपको तो लगता होगा ये अचानक हो गया। पूछना जो साथी कि 15 मई को 11:30 बजे डीएम कार्यालय में क्या करने गए थे? वो चिट्ठी दिखाई गई और कहा गया कि आज रात के 12 बजे धरना खत्म कर दिया जाएगा। जब उन साथियों को यह मालूम हो गया कि पुलिस धरना खत्म करेगी, तो उन्होंने समाज को कि पुलिस ने हमसे दबाव बनाकर हमसे लिखवा लिया है, तो सूचना देने का काम भी तो था। जब सहयोग मांगने की सूचना दी जा सकती है, दान मांगने की सूचना दी जा सकती है, तो धरना खत्म हो रहा है, इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? ये सूचना दी जानी चाहिए थी। और उनकी नजरों में हवा ही था, तो मैं तो जेल चला गया, तुम्हारी मौजूदगी में धरना खत्म क्यों हो गया? ये सवाल कौन पूछेगा? मेरी मौजूदगी में भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उसकी सुरक्षा के बाद भी मैंने धरना खत्म होने नहीं दिया। मेरी मौजूदगी का असर इतना था, मेरी मौजूदगी का असर इतना था। मेरे जाने के बाद तुम्हारी मौजूदगी का असर क्या था? क्यों खत्म हो गया? क्यों नहीं रोका गया? और जवाब ना बने, उन्हें सवालों के जवाब ना देना पड़े। जितने दिन मैं जेल में रहा, उतने दिन मेरे पे हमला करते रहे, हर रोज मेरे खिलाफ, और आज भी मेरे खिलाफ। कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए थी। मैं तो हैरान था जब मैं बाहर निकल के आया तो मुझे टेलीफोन आने लगे। जितने फोन आ रहे थे उतने लोग रोते रोते बात कर रहे थे, फोन पे रोते रोते बात कर रहे थे कि आवाज सुनने के लिए इतने दिन लग गए, इतने दिन लग गए, इतने दिन लग गए। तो मैं सोच रहा, मेरे भिक्खु संघ यानी मेरे गुरु का भी जिन्होंने छीवर दिया, उनका दिल नहीं पसीजा, उनको रहम नहीं आया मेरे ऊपर, दया नहीं आई बिल्कुल भी। और लगातार मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर, मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे मनोबल के ऊपर हमला करते रहे। पर इसका जवाब मैंने नहीं, इसका जवाब आपने दिया। आज आपने इसका जवाब दिया है। तो ये बात 2 दिन से एक बात और चल रही है, महाबैनर तक एक हो जाओ, एक हो जाओ। 3 कमेटी, 3 संगठन के लोग अलग अलग मिले, मैंने उनसे कह दिया, मुझसे जो भी उम्मीद लगी, जो भी अपेक्षा मुझसे कर रहे हो, मेरा जवाब मांगे बगैर जो तुम सोच रहे हो वही कर लो। मेरा जवाब मांगे बगैर जो तुम सोच रहे हो वही कर लो। मैं भूल जाऊंगा कि मेरे ऊपर जो हुआ, मैंने जो सहन किया,
मेरी इस सहनशीलता के बाद भी अगर आंदोलन समाज की भावना को जोड़ा जा सकता है और महाबोधि महाविहार एक साथ मिलकर बचाया जा सकता है, तो मेरी कोई पीड़ा नहीं, मेरा कोई दुख नहीं और मेरा कोई कष्ट नहीं। पर मैंने कहा अपने साथियों से, मैंने प्रैक्टिकल किया, तुम प्रैक्टिकल करके तो देख लो, तुम करके तो देखो। अरे मैं ये प्रैक्टिकल कब से कर रहा हूं, ये अब से नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल तब से हुआ जब पहली बार 17वें दिन आंदोलन हटाया गया था। मैं तब से प्रयास कर रहा था कि समाज को जोड़ के काम करो, समाज को यूनाइटेड करके काम करो, पर कोई असर नहीं हुआ, आज तक भी असर नहीं हो रहा। तो मतलब एक करने की मैंने प्रैक्टिकल किया, तुम भी करके देख लो, करके तो देखो। तो मैं वही कह रहा हूं कि आंदोलन बड़ी सूझबूझ के साथ होता है, समझदारी के साथ होता है और साहस के साथ होता है, डर के साथ नहीं होता। जैसे कहानी में कहता हूं, एक कबीला था, उस कबीले के ऊपर एक बहुत ही क्रूर राजा बार बार हमला करता था, उसकी संपत्ति को, उसके धन को छीन के लेके चला जाता था। उस कबीले के सारे लोग परेशान हो गए, कैसे जिए, जीना दुश्वार हो गया। जो किसान खेती से आती फसलें वो लूट ले जाता है, जो मेहनत करके धन इकट्ठा करते हो धन लूट ले जाता है, खाने को राशन नहीं, रहन सहन को कोई अच्छे घर नहीं, जीना जब दुश्वार हो गया उनका, एक दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई ऐसे घुट घुट के मरने से अच्छा है बहादुर की मौत मर जाते हैं, युद्ध करते हैं चलो। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, गांव वालों का, कबीले वालों कहा। तो जो क्रूर राजा था वो एक नदी के पार रहता था, तो कबीले के लोग चल पड़े, नाव में बैठे नदी पार कर दी। तो उनको शुरू में लगता था जो लुटेरे लोग आगे वो 10-20 लुटेरे आते, 10-20 को तो हम मार के वापस आ जाएंगे, 10-20 लुटेरे हैं, 10-20 को तो मार के वापस आ जाएंगे। वो कबीले का राजा लेके चला गया। जब लेके चला गया तो जिन नाव से गए थे उसने उस नाव को बांधने के बजाय उन नाव को नदी में बहा दिया। जब नाव नदी में बहा गई तो उस समय कबीले के सैनिकों पर ज्यादा असर नहीं हुआ। जब वो आगे बढ़े और उसने उस राजा की सेना को देखा तो 10-12 नहीं, वो 1200 सैनिक थे, 1200 सैनिक। तो जब 1200 सैनिकों को देखा तो सेनापति से कहती कि आपने तो हमारे मरवाने की पूरी तैयारी कर रखी है। आप तो कहते थे कि 10-12 लुटेरे हैं बस केवल, यहां तो ये 1200 की संख्या में है, इनसे हम कैसे लड़ेंगे, ये तो हमको मार देंगे। तो सेनापति क्या लगा, तो मार तो देगी और मरना तो अब है ही है। देखो नाव की बचने की भागने वाली नाव चली गई और पीछे जाओगे तो डूब के मरोगे और आगे जाओगे तो लड़के मरोगे। अगर डूब के मरोगे तो समाज कहेगा कि कायरता की मौत मरे हैं भागकर, और लड़के मर गए तो समाज कहेगा शहादत की मौत मरे। तो आंदोलनकारी साहस से होते हैं, वो घबराते नहीं, वो डर नहीं लगता उनको। तो ये आप कुछ नहीं समझा रहा, युद्ध लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए बगावत करनी पड़ती है। सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना घर छोड़ा, उन्होंने परवाह नहीं की थी, बस अटल निश्चय कर लिया। वो शाक्य वंशों के प्रस्ताव में समर्थन में नहीं थे। एक बार तब परिवर्तन किया, तब साहस दिखाया, दूसरा साहस तब दिखाया जब वो आखिर बोध गया पहुंचे। 5 अपने गुरु भाइयों को छोड़ दिया, 5 ने इल्जाम लगाए कि पद भ्रष्ट हो गया, धर्म छोड़ दिया है, विनय तोड़ दिया है। इसकी परवाह नहीं कर सिद्धार्थ अपने मार्ग पे आगे अटल रहे और आखिर परिणाम वही आया कि सिद्धार्थ का मार्ग बुद्ध तक चला गया
और बुद्ध बनने के बाद उन पांचों का मार्ग भी बुद्ध की शरण में आ गया। तो इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए परिस्थितियां कैसी है, स्थितियां कैसी है। फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि मेरा रास्ता सही है और सत्य का है। तो जब सही होगा, सत्य का रास्ता होगा, तो मुसीबतें तो होगी पर परिवर्तन एक दिन जरूर होगा। मुसीबतें भले हो, परिवर्तन एक दिन जरूर होगा। और मुझे आशा और उम्मीद लगती है जिस तरह से देश भर में आंदोलन समाज के बीच में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की हमारी कानूनी लड़ाई भी, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे वो मजबूत होगी, क्योंकि वहां भी समझ में आ गया। वहां का आधार ये है कि पहले उन लोगों ने ये सिद्ध करने की कोशिश करी। सिद्ध क्या कि उन्होंने ये आधार बना रखा कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। हमें पहले ये खारिज कर देना है। कोर्ट में कुछ नहीं करना, कोर्ट में केवल ये खारिज करा देना है, ये सिद्ध कर देना है कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, तो हम उसका 90% केस जीत जाएंगे। केवल ये सिद्ध कर देना है कि कोर्ट में बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं। और दूसरी लड़ाई समाज जो लड़ रहा है, आप एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर के पक्ष में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय ये आधार खारिज कर दिया कि ये मामला मंदिर और मस्जिद का है, बल्कि ये कहा कि ये मामला भारत के करोड़ों हिंदू की आस्था का है। और आस्था के आधार पे हिंदुओं के बहुमत को देखते हुए, हिंदुओं के समर्थन को देखते हुए, हिंदुओं की एकजुटता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिना सबूत, बिना गवाहों के फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया। अब यही काम हमको करना है कि भारत के बुद्धिस्ट बहुजन समाज और अम्बेडकरवादी लोगों को हमें जागरूक करना है कि बीटी एक्ट क्या है, महाबोधि महाविहार बौद्धों को क्यों मिलना चाहिए। 134 साल से महाबोधि महाविहार को मुक्ति के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, वो आंदोलन अब तक सफल क्यों नहीं हुआ। भारत बौद्ध में कब बनेगा, ये सारी बातों को लेकर हमें समाज के बीच में जाकर समाज को जागरूक करना है। और जब समाज जागरूक हो जाएगा तो समाज को एकजुट करके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर कहेंगे कि ये मामला अब बुद्ध विहार और सरकार के बीच का नहीं है, ये मामला भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है। ये भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है। तो हमारी संख्या कौन सी करोड़ों से कम है? कम है क्या? हम भी तो करोड़ ही हैं। तो जब करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का हवाला आधार बनाया जाएगा, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट को दोहराया जाएगा। तो हमें लड़ाई नजदीक तक जा रही है, कानूनी तौर पर नजदीक तक है, सामाजिक तौर पर नजदीक तक है, और सरकार पे भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हलचल है, तभी तो 25 लोगों की कमेटी बना दी गई। 25 लोगों की एडवाइजरी बोर्ड क्यों बनाया गया? हमारे समाज को बेवकूफ बनाने के लिए। हम बन गए बेवकूफ। उसमें अलग से 10 देशों के लोगों को रखा गया। भारत में से केवल 4 वो भी एक दलाई जी है, 3 और लोग हैं, और 11 लोग सरकार के हैं। ऐसी कुल मिला के 25 लोगों की कमेटी बनाई गई, पर अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों को नहीं रखा गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की संस्था भारतीय बौद्ध महासभा, जो भारत के कोने कोने में है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के समय से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। अगर सरकार की मंशा सही होती, अगर वो निष्पक्ष फैसला कहती, अगर ये कमेटी में भी किसी को रखना होता, तो कम से कम भारतीय बौद्ध महासभा के कुछ पदाधिकारी को तो रखते।